Hello everyone, this is D. Shah welcoming you to the Chance EduTech. Today I am going to take English of class 9 and the topic is The Adventures of Toto, and this lesson has been taken from the supplementary book Moments. So today I will be explaining the part 1 of this lesson. So let's proceed. So before I start the explanation of the lesson in detail, I would like to give a brief introduction of the story. The Adventures of Toto is a beautiful, humorous story written by Ruskin Bond. It is the story of a little monkey, small monkey named Toto, who is considered to be a very mischievous monkey. The Adventures of Toto is a humorous story written by Ruskin Bond, focusing on the pranks of a mischievous monkey. ये जो कहानी है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, फनी और स्ट्रेंज कहानी है रस्किन बॉन्ड के लिखा द्वारा, और ये एक मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब बदमाश, नॉटी, एक नॉटी मंकी के बारे में बताया गया है, उसके कारनामे के बारे में बताया गया है, क्या क्या कारनामा करता है ये छोटा सा बंदर. The narrator's grandfather was very fond of animals, but usually hid them from his grandmother. जो नरेटर है, नरेटर इज रस्किन बॉन्ड हिमसेल्फ. सो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो जानवरों से उनका बहुत लगाव रहता है, उसके दादाजी का, रस्किन बॉन्ड के दादाजी का. लेकिन हमेशा इसके बारे में इस रस्किन बॉन्ड के दादी माँ को से अलग रखा करते थे, मतलब बताया नहीं करते थे, सभी बातों को नहीं बताया करते थे. जैसे कि उन्होंने एक बंदर को, छोटा सा बंदर को खरीदा और जिसको छिपा कर रखा लेखक के, कहानीकार के दादी माँ से. He bought Toto for ₹5 from a Tonga driver, as he had already had all types of animals from big to small, from tortoise to goat. और दादाजी ने टोटो को ₹5 में एक तांगे वाले से खरीदा था, क्योंकि उनके पास हर तरह के जानवर, उनके छोटे से घर में जो चिड़ियाखाना है, जू है, जो उनके घर पे जो जू है छोटा सा, उसमें हर तरह के जानवर हैं, छोटा से बड़ा, स्मॉल फ्रॉम टोटोइज टू गोट, एक कछुए से लेकर एक बकरी तक के जानवर उनके घर पर हैं. ही वॉन्टेड टोटो एज ही लव्ड हिम वेरी मच. ये टोटो को रखना पसंद इन्होंने किया, इन्होंने फैसला लिया टोटो को रखने का, क्योंकि टोटो इन्हें बहुत अच्छा लगता था. दादाजी को ये छोटा सा बंदर जो है टोटो, जो ह्यूमरस मंकी है, क्या कहा जाए, बदमाश मंकी है, मिस्chievous मंकी है, ये बहुत भाया. इसलिए इन्होंने ₹5 में इस मंकी को खरीद लिया. बट वेरी सून ही ग्रीव वेरी मिस्chievous एंड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन. लेकिन बहुत ही जल्द ये मंकी को, छोटे से बंदर को खरीद कर लेकर आए, क्योंकि पहले बंदर तो बहुत मासूम दिखा, बहुत इनोसेंट दिखा दादाजी को, और उसके इनोसेंसी को देखकर लेखक के दादाजी उस बंदर को ₹5 में खरीद लिए. लेकिन बाद में ये बंदर, छोटा सा बंदर जो है, इतना बदमाश हो गया कि हर दिन कोई ना कोई परेशानी करने लगा, दिक्कत देने लगा घर वालों को. So grandfather sold it again to the Tonga driver for ₹3. तो इसलिए दादाजी बार बार कई सारी चीज़ों को खराब कर देता था, बंदर नष्ट कर देता था, शीशे का तोड़ना, ग्लास का तोड़ना, ये सब लगा रहता था, कपड़े खराब कर देना. तो ये सब बदमाशी को देखकर, बंदर की बदमाशी को देखकर बहुत परेशान हो गए दादाजी, और फिर वो तांगे वाले को खोजकर ₹3 में उस बंदर को, टोटो को बेच दिया तांगे वाले से. ₹2 लॉस में बेच दिया. ₹5 में खरीदे थे और ₹3 में बेच देते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Now the lesson begins from here. Have you ever had a baby monkey as a pet? कभी आपने एक छोटा सा बंदर को एज ए पेट रखा है? जैसे कुत्ते को एज ए पेट डॉग को रखते हैं, बंदर को क्या आपने कभी रखा है बच्चों? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो जो है एक छोटा सा बंदर है, एक बच्चा, मतलब बंदर का बच्चा है, मतलब छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवस और डोसाइल। चलिए देखते हैं वो मिस्चीवस है या फिर मिस्चीवस का उल्टा है। हाँ, मतलब कहीं सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं, ये मिस्चीवस है, नॉटी है कि सॉफ्ट है? चलो देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा। सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फॉर ए सम ऑफ 5 रुपीज फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। और ये तांगे वाला क्या करता था? इस लाल ब्राउनिश रेड कलर का जो मंकी था, इस कलर का जो मंकी था, इसको एक फीडिंग ट्रफ मतलब जहां पालतू जानवर जैसे गाय बछड़े, हाँ, ये सब जहां पर भोजन करते हैं उसको नाद बोलते हैं, तो एक नाद से बांध के रखा था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would add the little fellow to his private zoo। और ये छोटे से बंदर को ये तांगे वाला फीडिंग ट्रफ से बांध कर रखता था। और ये मंकी जो है, ये बंदर इतना इनोसेंट दिख रहा था, इतना डिजोलेट दिख रहा था, लोनली दिखाई दे रहा था कि दादाजी को उस पर दया आ गई। एंड he bought the monkey so as to add the little fellow to his private zoo। उस प्राइवेट जू में कितने सारे जानवरों को रखे थे, उस प्राइवेट जू में इसको भी एक सदस्य बनाने का कोशिश किया। किसने? दादाजी ने। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। देखो, देख सकते हो। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। उसके आईब्रोज डीप सेट आईब्रोज थे, उसके नीचे उसके आंखें इतने चमकदार थे, इतने चमकते थे, आंखों को देखने से लगता था वो कितना बदमाश है बंदर। उसका बदमाशी उसकी आंखों में दिखाई पड़ता था। एंड हिज टीथ विच वेर ए पर्ली व्हाइट। और उसके दांत जो कि मोतियों के जैसे व्हाइट कलर के थे, वेर वेरी ऑफन displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। और उसके दांत ऐसे चमकते हुए दांत को दिखाता था ये बंदर, जिससे कि जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज थी उसके मुस्कुराहट को देखकर, उसके दांत को, उसके मुस्कुराहट को देखकर इस प्रकार से मुस्कुराता था, इस प्रकार अपने मुस्कुराहट को दिखाता था ये बंदर, जिससे कि उसके मुस्कुराहट में भी बदमाशी झलकता था। और उसे देखकर एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज डर जाती थी टोटो को देखकर। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन इसके हाथ एकदम ड्राई दिखते रहे थे, एकदम सूखे, ड्राइड अप दिखाई दे रहे थे, जैसे कि आचार को पिकल, मतलब पिकल जानते हो आप लोग? पिकल मतलब जो आचार जो आम के और बहुत सारे सामग्री से बनते हैं, मिर्चा के बनते हैं, ये सब आचार को, जब आचार को धूप में रखते हैं तो आचार कैसे सूख जाता है, इसी प्रकार इसके हाथ भी, इसका हथेली भी धूप में काफी दिनों से उस पर धूप लगकर सूख गए थे, सूख के कांटे हो गए थे, इसे ऐसे लग रहे थे इसके हाथ। Yet his fingers were quick and wicked। लेकिन इसके जो उंगली थे, हाथों में जो उंगलियां थे, ये बहुत ही जबरदस्त थे, एकदम जादू के जैसा, मिरेकल के जैसे इसका उंगलियां काम करते थे और विकेड थे। मतलब इट लुक्ड वेरी विकेड। हिज फिंगर्स वर वेरी क्विक। ही शोड, एक कारनामा दिखाता था अपने फिंगर से। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स।
और उसका एक पूंछ जो कि उसका सुंदरता को और आगे और से उसको सुंदर बनाता था। एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता को और बढ़ाता था उसका पूंछ। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर का मानना था, लेखक के ग्रैंडफादर का मानना था कि किसी के अगर पूंछ रहेंगे, किसी को अगर पूंछ रहेगा, टेल रहेगा, तो वो उसका सुंदरता और बढ़ जाएगा। तो ये छोटे सा बंदर का सुंदरता उसके पूंछ से भी बढ़ गया था। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, और इसका पूंछ जो तीसरा हाथ के रूप में काम करता था। दोनों हाथ का कमाल तो दिखाता था, और पूंछ से भी अपने टेल से भी इधर उधर जंप करने में उसको मदद मिलता था। He could use it to hang from a branch, अपने पूंछ के बल वो क्या करता था, किसी भी पेड़ के शाखा से लटक जाता था। किसी भी ट्री के जो ब्रांच है उस पर वो लटक जाता था पूंछ के बल पे, पैर हाथ का जरूरत नहीं पड़ता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और किसी भी हद तक ये जा सकता था। ये ऐसा उछल कूद करता था, एक डाली से दूसरा डाली, एक पेड़ से दूसरा पेड़, एकदम सेकंड्स में एक पल में झपट जाता था, इस डाली से उठ डाली, एक एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। उसके हाथ से जो हाथ उसे नहीं पहुंचेगा तब अपने पूंछ का, अपने टेल का मदद कर लेता था, और एक पेड़ से दूसरा पेड़, एक घर से दूसरे घर झपट पड़ता था, और किसी पर भी झपट पड़ता था। ये बिल्कुल डरता नहीं था। बहुत ही कहा जाए कि उद्दंड किस्म का ये मंकी था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ हमेशा गुस्सा किया करती थी दादाजी के ऊपर जब दादाजी कोई नया जानवर या नया पक्षी घर लाया करते थे, तो दादी माँ नाराज हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए दादाजी ने फैसला किया कि टोटो का उपस्थिति को एक सीक्रेट रखा जाएगा, इसको छिपा कर रखा जाएगा दादी माँ से, जब तक कि वो एक अच्छी मूड में नहीं आ जाती है। जब तक खास करके उनका मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक टोटो का प्रेजेंस को रिवील नहीं करने दिया जाएगा। टोटो's presence won't be revealed to grandmother until and unless she was seen in particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. और दादाजी और ये लेखक दोनों मिलकर इस बंदर को एक छोटी सी कोठरी में रखे। क्लोजेट का मतलब होता है छोटा सा रूम। क्लोजेट में छोटे सा कोठरी में रख दिए, जो कि ये कोठरी कहाँ खुलता था, ये लेखक के बेडरूम के दरवाजे से ये कोठरी अंदर, छोटा सा कोठरी की तरह उनका दरवाजा जाता था खुलकर। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसे बहुत मजबूती से वहां बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और इन्होंने सोचा, दादाजी और लेखक ने, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, एक खूंटी था जो कि दीवार में फंसाया हुआ था, उस खूंटी से इसको बांध दिया गया, लोहे के खूंटी से। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. और कुछ पल उसको तो एक पेग से बांध दिया दादाजी और लेखक ने मिलकर उस बंदर को, लेकिन कुछ घंटों बाद क्या देखते हैं, जब दादाजी और ये नैरेटर रस्किन बॉन्ड ये जब टोटो को छुड़ाने के लिए जाते हैं उस पेग से, सोचते हैं कि टोटो को थोड़ा सा फ्री कर दे, तो इन्होंने क्या देखा, जो दीवार ऑर्नामेंटल पेपर से, रंगीन पेपर से, चमकते हुए रंगीन पेपर से चिपकाए हुए थे, रंगीन पेपर चिपकाए हुए थे दीवारों पर, जो दादाजी चिपकाए थे, अब बिल्कुल नेकेड दिखाई दे रहे थे। वो सारे रंगीन पेपर बाहर आ गए थे और सिर्फ
नेकेड ब्रिक दिखाई दे रहा था और प्लास्टर दिखाई दे रहा था। मतलब जो प्लास्टर थोड़ा बहुत था उसके ऊपर ये लोग लगाए थे पेपर, दादाजी वो पूरा निकाल दिया था पेपर को नोच कर, और वो प्लास्टर और ब्रिक दिखाई दे रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पेग है जो वॉल में फिक्स किया गया है वो उस सॉकेट से पेग निकल गया, तो खूंटी निकल आया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और लेखक नरेटर का, रस्किन बॉन्ड का जो स्कूल ब्लेजर था वो उसी रूम में उसको एक चित्रों में बदल दिया था, टुकड़ों में बदल दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, और नरेटर रस्किन बॉन्ड सोचने लगा आखिर जब ग्रैंडमदर को इसके बारे में जानकारी होगी तो क्या सोचेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को फिक्र नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो बहुत ही खुश हुए टोटो के इस कारनामे को देखकर, इस बंदर के इस कारनामे को देखकर दादाजी बेहद खुश हुए। नेक्स्ट, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और उसके कारनामे को देखकर दादाजी बहुत खुश होते हैं और खुशी से वो बोलते हैं कि बहुत चालाक है ये बंदर, जो है बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और नरेटर से, रस्किन बॉन्ड से उसके दादाजी कहते हैं अगर थोड़ा सा और समय मिलता तो ये बंदर सारे तुम्हारे ब्लेजर को टुकड़े टुकड़े करके एक रस्सी बना दिया रहता और उसी रस्सी के सहारे वो खिड़की से भाग जाता। दादाजी कहते हैं, बहुत खुश होते हैं उसके कारनामे से। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together। और उसका मौजूदगी को, टोटो की मौजूदगी को, घर में मौजूदगी को एक सीक्रेट रखा गया, गुप्त रखा गया, और टोटो को एक बड़े से केज में, सर्वेंट्स क्वार्टर्स में, जहां सर्वेंट्स लोग रहते हैं जिसको आउट हाउस बोलते हैं, वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया, जहां दादाजी के और ढेर सारे पालतू जानवर रखे गए थे और वो लोग एक साथ मिलजुल कर, सामाजिक स्तर से एक साथ मिलजुल कर रहते थे। सोशेबली वो लोग मिलजुल कर सारे जानवर रहते थे। उनका छोटा सा प्राइवेट जू था, तो वहां पर इस बंदर को ट्रांसफर कर दिया गया, रख दिया गया। वहाँ पे क्या क्या था, एक टोटवाइज था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा रैबिट थे, अ टेम स्क्विरल, एक गिलहरी था, एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, एक इनका पालतू बकरी भी थे, और भी जानवर थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जब इस बंदर को उन जानवरों के साथ छोड़ दिया गया, रख दिया गया, तो ये बंदर जो है टोटो किसी को रात में, किसी भी जानवर को रात में सोने नहीं दिया, उनको डिस्टर्ब करते रहा, रात भर उनको परेशान करते रहा। किसी का कान नोचता, किसी का कान काटता, किसी का शरीर पर बैठ जाता। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो दादाजी को अगले दिन अपना पेंशन लेने देहरादून के लिए रवाना होना था, देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो दादाजी ने टोटो को अपने साथ में ले जाने का फैसला किया, क्योंकि दादाजी को यह आभास हो गया कि टोटो बहुत ही बदमाशी करेगा और किसी को शांति से सोने नहीं देगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर, और दुर्भाग्यवश लेखक दादाजी के साथ नहीं दे पाए उस सफर पर, ऑन दैट ट्रिप। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में उसके कारनामे के बारे में, दादाजी ने टोटो के कारनामे के बारे में लेखक को बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए बड़ा सा एक कैनवस से बना हुआ किट बैग
दिया गया उसको रखने के लिए, उसी के अंदर किट बैग में टोटो को रखा गया। ये रस्किन बॉन्ड के बचपन का तस्वीर है। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, तो उस किट बैग में नीचे में थोड़ा सा स्ट्रॉ रख दिया गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ये उसका नया घर बन गया। इसका टोटो का नया घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape, और जब बैग बंद कर दिया गया वहां से टोटो निकल नहीं पाया। जब बैग बंद कर दिया गया टोटो वहां से निकल नहीं पाया, निकलने का थोड़ा भी जगह नहीं था उस किट बैग में। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो अपना हाथ को निकाल नहीं पा रहा था। उस छोटा छोटा जो खुला हुआ जगह था उसके अंदर उसके हाथ नहीं घुस रहे थे उस बैग के। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था क्योंकि कैनवस जो बैग था ये मोटे कुछ कपड़े का बना हुआ था कैनवस का, जो कि जिसे बंदर काट भी नहीं पा रहा था, टोटो उसको काट भी नहीं पा रहा था वहां से निकलने के लिए। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और बहुत कोशिश किया उस बैग से निकलने का, किट बैग से निकलने का। जब दादाजी उसको सहारनपुर लेकर जा रहे थे अपने साथ, पेंशन उठाने के लिए जा रहे थे, पेंशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, और अपने साथ ट्रेन में दादाजी इसको लेते गए, उस बैग में डाल दिए थे वो किट बैग जो था। और वो क्या करता था, जब फर्श पर, ट्रेन के फर्श पर जब दादाजी ने किट बैग को रखा था, वो क्या करता था, वो वहाँ से बाहर तो निकल नहीं पाता था किट बैग से, तो क्या करता था, एफर्ट करता था और बैग को रोल करता था, फ्लोर में रोल करता था, बीच बीच में जंप भी करता था हवा में, बीच बीच में उस बैग में पड़े टोटो जंप भी कराता था, बैग के साथ जंप भी कर जाता था, उछल कूद करता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और नहीं, ये प्लेटफॉर्म की बात है, जब प्लेटफॉर्म पे का ही कहानी, अभी ट्रेन के अंदर घुसे नहीं थे तो, या ट्रेन से उतर गए थे, उस वक्त की बात है, जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म की बात है, सॉरी, अभी सहारनपुर नहीं पहुंचे हैं, मतलब अभी प्लेटफॉर्म पर ही हैं और इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के लिए, सहारनपुर जाने के लिए। तो उसी प्लेटफॉर्म पर जो फर्श है, सरफेस है, उस पर ही उछल कूद कर रहा था ये टोटो बैग के अंदर, हवा में भी बैग को लेके फ्लाई हो जा रहा था, उड़ जा रहा था। और एक प्रकार के एक एग्जीबिशन हो गया, प्रदर्शनी हो गया था लोगों के लिए, जो कि क्राउड थे, जो भीड़ थे, लोगों का भीड़ का जो सैलाब था, उनका ध्यान इस बैग पर ही था कि बैग में उछाल क्यों हो रहा है। जो लोग प्लेटफॉर्म पर आना जाना कर रहे थे वो देख रहे थे। नेक्स्ट, टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो उस बैग में तब तक रहा जब तक सहारनपुर नहीं आया, सहारनपुर स्टेशन आने तक वो बैग में पड़ा रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जैसे ही दादाजी, रेलवे टर्नस्टाइल होता है लोहा का मैकेनिकल जो गेट होता है, टर्नस्टाइल मीन्स मैकेनिकल गेट होता है लोहे का, वहां पर दादाजी टिकट कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे। जैसे अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। उसी समय जैसे टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे, उसी समय टोटो अपना सर बैग से बाहर निकाल लिया अचानक और टिकट कलेक्टर को देखकर मुस्कुराने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, और पहले तो ये बेचारा जो टिकट कलेक्टर था वो बहुत ही दंग रह गया, टोटो को बैग में देखते जब देखा तो, उस बंदर को बैग में देखा तो बहुत चौंक गया। और बंदर जिस प्रकार से जो कारनामे कर रहा था, बैग से अपने सर को निकालकर मुस्कुरा रहा था टिकट कलेक्टर पर, इस चीज को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर बहुत ही दंग रह गया। कौन? टिकट कलेक्टर। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, और अपने दिमाग को लगाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाया, और ग्रैंडफादर्स के गुस्सा के बावजूद भी, ग्रैंडफादर उस समय बहुत गुस्सा हो गए थे, उसके बावजूद भी वो ग्रैंडफादर से बोल उठा टिकट कलेक्टर, सर यू हैव ए डॉग विथ यू। बोला कि
महाशय आपके पास एक कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो टिकट कलेक्टर को जैसे लगा कि उनके बैग में, दादाजी के बैग में एक कुत्ता है, छोटा सा कुत्ता का बच्चा है। तो ये टिकट कलेक्टर बोल उठा कि आपके साथ एक कुत्ता है, आपको इसके भाड़े देने होंगे, इसके भाड़े देने होंगे, इसके रेंट देना होगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोको आउट ऑफ द बैग, और इन वेन मतलब ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला उस बैग से, लेकिन सारा उसको बैग से निकालना, टोटो को बैग से बाहर निकालना पूरा बेकार चला गया, पूरा बेकार हो गया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उनका ये भी कोशिश बेकार गया कि जब उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया टिकट कलेक्टर से कि मंकी और डॉग का बराबरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मंकी होता है, मंकी दूसरा जानवर है, डॉग दूसरा जानवर है। वो तर्क करने लगे टिकट कलेक्टर से, लेकिन सारा चीज बेकार हो गया, तर्क कोई काम नहीं आया। और इवन एज ए क्वाड्रूपेड, और मंकी को कोई क्वाड्रूपेड से भी नहीं तुलना किया जा सकता है। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग का क्लासिफिकेशन किया, डॉग से कंपेयर किया, एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज फेयर, और उसके भाड़े के रूप में 3 रुपये दादाजी को देना पड़ा, टोटो का भाड़ा, ट्रेन फेयर देना पड़ा। नेक्स्ट, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज part 1 of the lesson. I'll come with the next part in the next class. Till then, goodbye. Thank you.